नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती 2024 दोस्तों यहाँ पर 11,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। और दोस्तों यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एंड 12th पास अर्थात हायर सेकेंडरी, और दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट अर्थात 12वीं पास तथा कॉलेज पास दोनों के लिए नौकरी निकली हुई है। अब इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि ये जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है ये कैसे बनवाएं, कब बनवाएं, क्या फॉर्म भरने के पहले बनवाएं या फिर जो है वेरिफिकेशन के समय बनवाएं, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दोस्तों हम क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर द वीडियो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों विज्ञापन है। ये है दोस्तों ग्रेजुएट का, ठीक है, CN नंबर 5/2024 दोस्तों। इसका 06/2024 भी आ चुका है, अर्थात 12वीं पास जो भर्ती था इसमें वो भी आ चुका है, ठीक है। आप जो है आरआरबी के किसी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये 43 नंबर पर OBC का है, देख लीजिए, OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में देख लीजिए आपको क्या क्या लिखना है। बहुत कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए टू दिस सर्टिफिकेट दैट श्री कुमारित, यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर सन डॉटर ऑफ, पिता या पति का नाम रहेगा, विलेज टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, UT है अर्थात यूनियन टेरिटरी कौन सा है, एंड कम्युनिटी विच रिकॉग्नाइज एज ए बैकवर्ड क्लास अर्थात कम्युनिटी आपको लिखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, आप इसको जो है खुद भर सकते हैं या फिर आप कोई वकील हैं उनसे भी आप दोस्तों ये भरवा सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसा सर्टिफिकेट पहले ही बनवाया सर रेलवे के लिए, तो क्या वो चल जाएगा। तो देखो, जनरली जो विज्ञापन में जो दिया जाता है ना वही फॉर्मेट ही चलता है। बाय द वे इस फॉर्मेट के अतिरिक्त आपके पास कोई फॉर्मेट है। अब कहना चाहिए कि रेलवे ने पहले कोई सर्टिफिकेट निकाला हुआ था, अब उसमें कुछ पॉइंट्स में चेंज कर दिया है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पीपल एक्ट 1950 ये आपके फॉर्मेट में नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को यूज कीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको समझ लीजिए। देखो, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती है ना, पूरे राज्यों से यहाँ पर आवेदन आएंगे। अब देखिए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट न किया जाए तो क्या होगा कि अलग अलग जितने भी राज्य हैं 28 ठो, सब अलग अलग प्रकार से कहना चाहिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रखते हैं, तो सबका फॉर्मेट अलग अलग चला जाएगा। इसलिए जो है केंद्र सरकार ऐसा एक फॉर्मेट बना देती है कि इसमें भाई आपको देना है। तो इससे क्या होती है, एक एकरूपता होती है। और एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, बल्कि जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है वो कहना चाहिए वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। एंड देख लीजिए कौन कौन ये सर्टिफिकेट में साइन कर सकता है। देख लीजिए, द अथॉरिटी कंप्लेंट टू इशूड कास्ट सर्टिफिकेट आर इंक्लूडेड नाउ। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कलेक्टर है, फर्स्ट क्लास सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है SDM ऑफिस, ठीक है ना। ये SDM ऑफिस में ये चीज़ें बनती है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता, एक दिन में आपका काम हो जाएगा, एक सिग्नेचर बस रहता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन जो डॉक्यूमेंट रहता है वो क्या क्या चीज़ रहता है वो समझ लीजिए। तो डॉक्यूमेंट इसमें देख लीजिए क्या लगेगा, चेक लिस्ट है, जैसे कि हम बनवा रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ शपथ पत्र लगेगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा वर्तमान वर्ष का, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अंक सूची लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अगर अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो शपथ पत्र लगेगा, स्थायी जाति लगेगा, निवास लगेगा, अंक सूची लगेगा, आधार कार्ड। आय प्रमाण पत्र जो है NCL अर्थात नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तभी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि कहना चाहिए सर हमको ये बनवाना नहीं आता करके, तो जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सब करके आप किसी भी वकील को दे दीजिए। वकील लोग ये ऑलरेडी बनवाते हैं, वो लोग कहना चाहिए गड्ढे के गड्ढे ले जाते हैं, 10 लोग 12 लोग का। हमारे कई लोगों से वकील से कहना चाहिए इस संबंध में ही बात हुई है और हमने भी अपने समय में ये खुद जाकर बनवाया था। अगर आप दूर रहते हैं तो कोई वकील को दे दीजिए, वो लोग करा के आपको दे देंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों ये कोई सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, बल्कि जो सर्टिफिकेट बना है आपका पहले से उसको क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये सर्टिफिकेट हमको पहले लगेगा कि बाद में लगेगा। तो देखो, मैंने एक आवेदन इसमें दोस्तों भर रहा था, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये आवेदन मैं भर रहा था, तो आवेदन भरते समय ही यहाँ पर देख लीजिए कम्युनिटी डिटेल्स मांगा गया है।
कम्युनिटी ओबीसी जैसे ही आप डालेंगे, डू यू कम अंडर ओबीसी एनसीएल अर्थात नॉन क्रीमिलियर, सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा और इश्यूइंग अथॉरिटी भी आपको डालना पड़ेगा और डेट ऑफ इशू ये भी डालना पड़ेगा। तो ये कैसे मिलेगा? तो ये आपको तभी मिलेगा जब कहना चाहिए आपके पास जो है ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर है कि ये आपको पहले बनवाना पड़ेगा, ना कि बाद में। क्लियर, ठीक है। आपको ये पहले बनवाना पड़ेगा, बाद में नहीं, ठीक है, क्योंकि आवेदन करते समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई समस्या हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। इसमें देख लीजिए जैसे कि आई सन डाटा, आप तो अपना नाम लिखिए, मैं फलान मतलब एक्स मेरे पिताजी का नाम, तो यहाँ पिता माता लिखिए, रेजिडेंट ऑफ विलेज तो यहाँ पर विलेज लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए जिला, एंड स्टेट छत्तीसगढ़, हियर बाई डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द, यहाँ पर आपको जो है इंक्लूड योर सब कास्ट, तो आपको यहाँ पर कास्ट लिख देना है, जैसे कि यादव है, कश्यप है आदि, ठीक है। कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बैकवर्ड क्लास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा और भरने के बाद आप जो है एसडीएम ऑफिस चले जाइएगा। आपको कई बार 1 घंटे में ये सिग्नेचर हो जाता है, क्योंकि एसडीएम तो सिग्नेचर करते नहीं हैं, जो क्लर्क होते हैं ना वो उनका सील से यहाँ पर दस्तखत कर देते हैं। दस्तखत का तात्पर्य है, दस्तखत का सील होता है उसको मार देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।